अगर हम बात करें ये जो बगलिहार डैम है, इस पे पहले भी हम देख रहे हैं तवील अरसे से एक तनाज़ा चल रहा था, एक क्लैश था पाकिस्तान का इंडिया के साथ, और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को इस हवाले से आगाह भी कर चुका है, दरख्वास्त पहले भी माजी में दे चुका है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून हमारे अकील मलिक साहब, मैं उनको सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं हमारे पास 3 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, एक वही वर्ल्ड बैंक वाला, और दूसरा हम ये कि ICJ में कार्रवाई करने का फैसला करें, इस पर भी गौर किया जा रहा है। जिस तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने पानी को भी रोका है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी उसी तेज़ी से इस मामले को फौरी तौर पे उजागर करना चाहिए और अपना केस लेके जाना चाहिए? और इस बार हमारा केस कितना स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं? केस पर जो इंटरनेशनली है वो पाकिस्तान को एक सपोर्ट भी आएगी और पाकिस्तान के हक में फैसला आएगा। जी देखिए, हम ना आमतौर पे तो हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मगरबी क़ुव्वतें एक अरसे से हिंदुस्तान और चाइना की राइवलरी को देखते हुए और वेस्ट अमेरिका का मफाद देखते हुए इंडिया को चाइना के सामने खड़ा करने के हवाले से वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है ना, मैं माज़रत से कहूँगा कि इग्नोर होता रहा है। वो दयानतदारी की भी बात की जाए तो कई हवालों से हिपोक्रेसी नज़र आती है, जो हम अपनी बातें उनको बताते रहें। अभी जो बात हो रही है स्पेसिफिक आबी जारियत की बात होती है, इनमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी की। आमना फूड सिक्योरिटी ही अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी होती है आपकी। करेक्ट। अब देखिए ना, जिस तरीके से आपने देखा 22 अप्रैल को ये वाक़या पहलगाम का होता है, 23 तारीख को उनकी काबीना की अपना सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और उसमें ये फैसला किया जाता है। ऐसे लग रहा था कि पहलगाम से पहले ही चीज़ें तैयार की हुई हैं। मुझे याद आ रहा है वो बरखा दत्त बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट है वहाँ की, और एक ज़माने में NDTV में थी, उन्होंने खबर ब्रेक की थी कि जी ये सारा कुछ इतनी तेज़ी के साथ हो गया और कि जी हम पानी बंद करेंगे, सस्पेंड करेंगे, हेल्ड एंड अबेंस करेंगे इंटर वाटर ट्रीटी को। ये सारा कुछ करने का उनका बुनियादी मकसद यही था कि किसी स्टेज पे हम पानी पाकिस्तान था। तभी तो हम देख रहे हैं ना कि अभी जैसे बात कर रही थी पकल दल पे, इन्होंने 66% इनका कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है, कीरू पे 55% और इसी तरह क्वार में 19%। इसका मतलब है पहले से काम चल रहा था। जी चल रहा था। अच्छा देखिए, हमारे पास सामना ऑप्शन क्या है भी देखना, एज वी स्पीक तो हमें यही पता है कि 20% पानी कम हुआ है। उनकी वजह से नहीं हुआ, बारिशें कम हुई हैं, बर्फबारी कम हुई है। अब सवाल आ गया बगलियार डैम का। देखिए, ये बगलियार डैम 475 मिलियन मीटर क्यूबिक फीट वहां से पानी आता है। इसको स्टोर करने के लिए आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से पानी उनके पास होना चाहिए, उसके बाद फिर इसको अगर छोड़ने के बाद पाकिस्तान में पानी अगर किसी तरीके से आता है और पूरा नहीं आता तो वो हिंदुस्तान में भी सैलाब की कैफियत पैदा हो सकती है, कश्मीर में। अब सवाल है कि दरियाए झेलम पे हमने मंगला डैम बनाया था। मंगला डैम बनाने के लिए हमें 75% आबादी वहाँ से इवैक्यूएट करनी पड़ी थी। अभी ये कहा जा रहा है कि अगर ये हिंदुस्तान जिसको कहते हैं एडवेंचर या मिस एडवेंचर करता है, तो ये बगलियार डैम जो पहले से 2008 का मुतनाज़ा है, और माजरत के साथ मैं तो ये कहूँगा हम ना, हमारा केस बड़ा वीक था। जमात अली शाह साहब उस वक्त वाटर कमिश्नर थे, अब तो माजरत के साथ भाग के चले गए हैं कनाडा। ये कंप्रोमाइज आदमी थे, इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का केस उठाना चाहिए था उठाया नहीं था। वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने कहा जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कोई आपका जवाब ही नहीं आया। 2008 से उन्होंने बनाया, शुरू किया, आज वो 900 मेगावाट वहाँ से उनको बिजली मिल गई। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा। देखें, अभी हमारे 3 दरियाओं का पानी अभी बार बार लो रिपेयरिंग कंट्री हमारी, तो जिसको कहते हैं ये पानी रोकने का मतलब तो ये है कि हमारी तो इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, ये तो अब 70-80% तो हमारी ज़राअत पे हमारा सब कुछ है। तो ये तो सीधा आप दावत दे रहे हैं कि जी फिर आ जाएं, ये बात पानी तक नहीं रहेगी, आप पानी बंद करेंगे, जिसके बारे में अभी भी लोग सलाहियत की बात कर रहे हैं कि 2 डैम अगर हिंदुस्तान ने बनाने हैं कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे और $15 बिलियन का असेसमेंट आ रही है। ये इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। एक हमना नुक्ता नज़र है कि इन दरियाओं का जो भाव है उसके तहत आप पानी को रोक सकते ही नहीं। मैक्सिमम मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, वो कहते जो एक्सपर्ट हैं कि 8 से 10 घंटे तक आप पानी रोक सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके इलाके में सैलाब आ जाएगा, वो स्पिल वे खुल जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।